अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मतीन जान और आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग, जिसके डिज़ाइनर हैं वक्कास ख़ान। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डीबी ड्रेसिंग की वीडियो से। इसमें हमारे पास एक डिब्बी है जिसके आगे बेशुमार तारें लगी हुई हैं, जो हमें नहीं पता कि इसको किस तरह से अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस तरह की वायर को हम इस अंदाज में सेट कर सकते हैं, जो का तरीका बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनके पॉइंट बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन सी डिवाइस हैं और क्या क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले का आइसोलेटर आता है। इस आइसोलेटर में 3 वायर्स लगती हैं जो मेन होती हैं। मेन में सबसे पहले हमारे पास रेड आती है, जो कि अभी हमने इसमें नहीं लगाई। सेकंड में हमारे पास येलो होती है। थर्ड में हमारे पास ब्लू होती है। जो रेड, येलो, ब्लू और आखिरी वायर जो न्यूट्रल काम करती है वो हमारे पास डायरेक्ट लग जाती है, जिसका कलर ब्लैक है। वो हमारे मेन में लगी है। ये पूरी 10 बार न्यूट्रल की है। लिहाजा आइसोलेटर का काम होता है हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ट्रिप कर देना। जबकि आइसोलेटर के बाद एक और प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है ELCB, अर्थ लीकिंग सर्किट ब्रेकर। जब ये शॉर्ट सर्किट हो तो ये ELCB नहीं ट्रिप करेगी, उस टाइम आइसोलेटर ट्रिप करेगा। लेकिन अगर अर्थ लीकेज हो जाए, यानी कि बॉडी के साथ टच है, दीवार के साथ टच है, तो उस टाइम पे ये ट्रिप करेगा, ये नहीं ट्रिप करेगा। लिहाजा हमारे लिए प्रोटेक्टिंग के लिए ये दोनों डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर एक सर्किट में हो और थोड़ा माइनर सा हो तो फिर वहाँ पे तीसरी डिवाइस MCB आता है, जो कि एक सर्किट को ट्रिप करने के लिए अगर ज़्यादा शॉर्ट है तो उस टाइम ये चीज़ें ट्रिप कर जाती हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही हमारे पास बस बार लगी होती हैं। ये न्यूट्रल की बस बार है और इसके पीछे की जानिब अर्थिंग की बस बार है। ये बस बार इन सब न्यूट्रल वायर को एक एक अलग अलग करके जोड़ने और उनको पहचानने में है। इसके ऊपर ये नंबरिंग फिरुल लगे हुए हैं, जो कि हमें बता देते हैं कि ये कौन सा सर्किट में जा रही है। इसी तरह अर्थिंग का अपना नंबरिंग फिरुल है और यहाँ पर देखें हर सर्किट का अपना नंबरिंग फिरुल है, यानी कि नंबर, ये वायर नंबर सर्किट नंबर और उसके सर्किट को शो करता है। जबकि ड्राइंग में देख के हमें मालूम हो जाता है कि ये सर्किट किस सर पे गया है और हम इसका आसानी से मसला हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इस सर्किट में मेन वायर यहाँ से ला चुका हूँ। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ से वायर निकलती है। मैं इस अंदाज में ले जाता हूँ इस रेड पे, और दूसरी रेड एक और भी हम लेके जाते हैं इस वाले में, जबकि दूसरी येलो है जो कि मैं लेके जा रहा हूँ पहले इस येलो में और फिर लेके जा रहा हूँ इस येलो में, जबकि तीसरा ब्लू है जो कि मैं आइसोलेटर के ही पॉइंट से निकाल के ELCB के एक
में और दूसरे ELCB के ब्लू वाले पॉइंट में मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारा आइसोलेटर का इन पहुँचा। आइसोलेटर के आउट से दोनों ELCB के इन में मैंने वायर एंटर कर दी है, यानी कि ELCB का नीचे का फंक्शन यानी कि इनपुट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ELCB की आउटपुट। तो दोस्तों अब देखिए ELCB के पीछे ही आप देखिए कि यहाँ से ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई है, दूसरी स्ट्रिप येलो की लगी है जो क्लियर अभी आपको नज़र नहीं आ रही, जबकि तीसरी ब्लू की स्ट्रिप लगी है जो कि आपको क्लियर नज़र आ रही है। यानी कि ये ELCB इस सेक्शन के लिए है। इसको हम सेक्शन 1 का नाम दे देते हैं और इसको सेक्शन 1 का नाम देते हैं, यानी कि ये इसको कंट्रोल कर रही है। इसी तरह दूसरी ELCB देखिए, यहाँ से वायर निकल रही है जो कि इनमें जा रही हैं, ब्लू, येलो और रेड। ठीक है, ये तीनों वायर इसमें अटैच हो गई हैं। ये इसका मेन बॉक्स है जिसके अंदर ये अटैच होती हैं और ये इस बॉक्स से ये रेड है तो रेड इसको, ये रेड, ये इस तरह करके इसमें अटैच होती हैं, जिसकी आगे हम सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। इसी तरह साथ में इसका येलो का पोर्शन होता है, येलो भी बिल्कुल ऐसे वायर आती है और उसी रेड के निचला वाला हिस्सा में अटैच हो जाती है। उसी के साथ ही हमारे पास ब्लू आता है जो कि उसकी भी स्ट्रिप ऐसे सीधी होती है जो कि इन सबको आपस में ऐसे जोड़ देती है। यहाँ पे हमारा कहने का मकसद है कि यहाँ पे मेन होता है जो फंक्शन, बाकी इसका अपना अंदर की तरफ होता है। तो दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर तक पहुँच चुका है MCB। याद रखिएगा कि हर MCB का अपना साइज़ होता है, ये हमें ड्राइंग से मालूम होता है और इसके साथ डिब्बी पर लगे एक प्लेट से मालूम होता है कि हमें इस डिब्बी में कौन कौन सा ब्रेकर चाहिए। अब सपोज हमारे पास 10 लाइट्स हैं, उन 10 लाइटों में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास 13 लाइट्स हैं। इन 13 लाइटों की अगर दो दो तारें निकलना शुरू हो जाएं तो हमारे लिए पहचान मुश्किल हो जाती है। तो हमें क्या करते हैं कि हर एक लाइट से आने वाली 3 तारें, एक का नाम R1 कर देते हैं, दूसरा जो है वो न्यूट्रल 1 है, तीसरी होगी अर्थिंग 1। इस तरह करके हम उसका नाम डाल देते हैं, जबकि R1 हम सर्किट ब्रेकर के इस पॉइंट पे डाल देते हैं R1। न्यूट्रल 1 हम R1 का न्यूट्रल जो है वो हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, और R1 का अर्थिंग जो है वो हम अर्थ के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में डाल देते हैं। और हमें पूरे सर्किट से बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन के सारी नाम क्या क्या हैं। R1, दूसरे का नाम Y1, तीसरे का नाम ब्लू 1 होता है। दूसरी साइड पे R2, Y2, B2 होता है। उसे ये मैं आपको इन 3 सर्किट के बताया। उसी तरह
ये सर्किट जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारा काम बढ़ता रहता है। जैसा कि मैं अभी आपको इसमें बता देता हूँ, ये है R1 Y1 B1, R2 Y2 B2, R3 Y3 B3, R4 Y4 B4, R5 Y5 B5, R6 Y6 B6। ये हमारे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जबकि हमारे पास ये नीचे है R7 Y7 B7, R8 Y8 B8। ये यूँ करके हमारे पास पूरी सेटिंग होती है। जबकि हमारे सर्किट में, हमारी ड्राइंग में एक लाइट लगी होती है। लाइट का नाम होता है R1 DB6, यानी कि 6 नंबर DB का R1 है, तो हमें उसी वक्त ही मालूम हो जाता है कि 6 नंबर DB की डिटेल उस DB के ऊपर की जानब लिखी होती है और इस जगह पे लिखी होती है जब इसका कवर बंद करेंगे, और उसका R1 ये है, और हम बहुत आसानी से इसको समझ चुके होते हैं। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी 3 फेज़ DB ड्रेसिंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। इसको तारों को तरतीब किस तरह से दी जाती है, उसको किस तरह से जोड़ा जाता है, और इसमें कुछ स्पेयर रखा जाता है, ये इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ सवाल हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।